हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ 12 खाने में रंग प्रज्ञा के संग। प्रज्ञा जो एक डॉक्टर है, जो एकांक, वह अपने अनुभव के अनुसार हमें बताती है कि खाने में हमें किस तरह का भोजन लेना चाहिए। भोजन आपको फिट बनाता है, भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन खाने का मतलब कुछ भी ऐसा कभी भी नहीं है, बल्कि समय पर ऐसा संतुलित भोजन लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, खनिज हों। आप अपने भोजन में इनमें से किसी की भी कमी करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है, क्योंकि भोजन इनपुट है तो शरीर आउटपुट। जंक फूड से बचना भी फिट रहने का मंत्र है। यह जो हमारा पाठ है, खाने में रंग प्रज्ञा के संग, एक एकांकी है। एकांकी मीन इसमें कुछ इस विधा में जो पाठ में कुछ पात्र होते हैं, उन पात्रों का हम उनके अनुसार अभिनय करते हुए हम वाचन करते हैं। परंतु अब यहाँ चूँकि आपको वीडियो के द्वारा भेजा जा रहा है, तो सभी पात्रों का मैं वाचन करके आपको समझाते जाऊंगी। तो पहले पात्र परिचय दे दें। सक्षम सिंह पवित्रा के पापा, सुचित्रा पवित्रा की माँ, पवित्रा गृहिणी, अक्षय पवित्रा का बेटा और प्रज्ञा पवित्रा की सखी, जो पेशे से डॉक्टर हैं। अब दरवाजे से घुसते ही सुसज्जित ड्राइंग रूम, जहां परिवार के सभी सदस्य आराम से बैठे हुए दिखाई देते हैं। जो एकांकी, जैसे हम नाटक के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, तो दरवाजे से जैसे ही अंदर हम एंट्री करेंगे, एक सुसज्जित ड्राइंग रूम, व्यवस्थित ड्राइंग रूम है, जहां पर परिवार के सभी सदस्य आराम से बैठे हुए दिखाई देते हैं। जो सक्षम से हैं, टिफिन खोलकर देखते हुए, अरे पवित्रा, तुम अक्षय के टिफिन में ये क्या दे रही हो? बच्चों की बढ़ती उम्र में उन्हें संतुलित भोजन देना चाहिए। संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी तत्व हो, या जो आप हमेशा ईवीएस में पढ़ते आ रहे हो, जिसे बैलेंस डाइट कहते हैं। तो जो सक्षम से में वो कहते हैं कि बच्चों को बढ़ती उम्र में बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन देना चाहिए। पवित्रा, पापा, आजकल बच्चे अपने मन की ही चीज़ें खाते हैं। मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कहाँ है। सुचित्रा, आजकल जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फास्ट फूड, जैसे तुरंत भोजन जो जल्दी से बन जाते हैं, का चलन भी तो कुछ ज़्यादा ही आ गया है। पवित्रा सोचते हुए, देखो माँ, इनका एक सकारात्मक पक्ष भी है। कामकाजी महिलाएं विशेष विविध व्यंजनों को बनाने की विधियों की जानकारी है, जिससे वे इन्हें शीघ्र तैयार कर लेती हैं। आजकल खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बनी है। सक्षम सिंह अपने नाक पर चश्मा ठीक करते हुए कहते हैं, लेकिन यह भी कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। तथाकथित, जो इस नाम से प्रसिद्ध हो, परंतु ऐसा होना विवादास्पद एवं संदिग्ध हो, ऐसी चीज़ों को भोजन का अंग बना लिया है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे अनुकूल नहीं है। पवित्रा खुश होकर, हाँ पापा, और कई बार हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे लाभ के लिए हैं, पर वो नहीं खाते। पापा, मेरी सहेली प्रज्ञा मेरे यहाँ आकर रुकी थी। उसने आकर घर में खान पान को काफ़ी सुधारा था, तो कुछ दिन सभी में संतुलित भोजन के प्रति उत्साह रहा, पर फिर बाद में वही ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात एक कहावत है, का मतलब होता है कुछ ना बदलने की स्थिति।
कुछ दिन तो हम उसे, जो हमें कोई समझाता है, किसी बारे में सही सलाह देता है, हम उसे मानते हैं, परंतु बाद में फिर हमारा वही ढर्रा चालू हो जाता है। सुचित्रा, क्या प्रज्ञा अब दिल्ली आ गई है? पवित्रा, नहीं माँ, नोएडा में मैक्स में तबादला हुआ है। स्थान है नोएडा, दिल्ली के पास, वहाँ जो मैक्स नामक स्थान होगा वहाँ उसका तबादला हुआ है। वहीं अस्पताल के पास फ्लैट लिया है। सुचित्रा, अच्छा, आजकल तुम्हारे पापा भी बहुत सुधर गए हैं। डॉक्टर ग्रोवर के कहे अनुसार ही खाते पीते हैं। सक्षम सिंह, आंखें झपकाकर, अरे कोई अक्ल की बात बताए, वो भी मुफ्त में, तो मानने में क्या बुराई है। रोज फल खाएं और स्वस्थ रहें, बस यही तो कहते हैं। पवित्रा, तुम प्रज्ञा को बुला लो 1-2 दिन के लिए, हम भी मिल लेंगे। तभी प्रज्ञा का प्रवेश होता है। पवित्रा, लो शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। यह भी एक मुहावरा है, जिसका हम नाम ले रहे हैं और वह यदि तुरंत आ जाए तो कहावत है कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। प्रज्ञा अभिवादन करते हुए, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, बड़ा ही सुखद आश्चर्य हुआ। ये देखो अंकल, इनसे मिलने आओ और ये हमें शैतान बताएं। पवित्रा मुस्कुराते हुए गले मिलती है। सुचित्रा, भाई प्रज्ञा, तुम हमें भी कुछ खान पान के टिप्स दो। तुम्हारे अंकल तो बस फल खाकर खुश होते हैं, पर मुझे तो तृप्ति ही नहीं होती। बस आम तो मुझे अच्छा लगता है। पवित्रा लौटकर कुर्सी पर बैठते हुए, पर मम्मी, कोई फल या सब्जी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती, इसलिए अलग अलग फल तथा सब्जियां खानी चाहिए। प्रज्ञा बात काटते हुए, विविधता ही महत्वपूर्ण है। स्वस्थ और फिट रहने के लिए अलग अलग रंगों वाले फल खाने चाहिए। हमारे शरीर को रंग बिरंगे फलों और सब्जियों से बहुत से विटामिन, खनिज और फाइटोकेमिकल मिलते हैं, जिनसे हमारी सेहत और ऊर्जा का स्तर बढ़िया बना रहता है और बीमारियां भी नहीं होती। फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, फाइटोकेमिकल्स, फाइबर और लेविनाइड्स या इनका अनूठा जादुई मिश्रण पाया जाता है। पवित्रा, माँ, आपको तो ज़रूर फल खाने चाहिए। फलों और सब्जियों में पोटेशियम भी काफ़ी मात्रा में होता है, जिससे ब्लड प्रेशर का बुरा प्रभाव कम होता है। हड्डियों के क्षय में भी कमी आती है। क्षय मीन्स नाश। उसी समय अक्षय सीढ़ियाँ उतरता हुआ प्रवेश करता है। अक्षय, माँ, मेरा टिफ़िन रख दिया ना? क्या रखा है? 2 मिनट से नूडल्स ही ना। पवित्रा, चुप चुप, प्रज्ञा मौसी आई है, लंबा भाषण सुनना है क्या? अक्षय, नमस्ते मौसी, बस आज ही मांग रहा था, मैंने पिछले 10 दिन से नहीं खाए हैं। प्रज्ञा, नहीं बेटा, शर्माओ मत, कोई बात नहीं, नूडल्स खा लो, पर उसमें पर्याप्त मात्रा में रंग बिरंगी सब्जियां डालकर बनाओ और खाओ। अक्षय, ठीक है माँ, कुछ भी दे दो पर जल्दी से। सक्षम से, प्रज्ञा, तुम रंग बिरंगे पर बड़ा जोर दे रही हो, फल सब्जियों में रंगों का क्या महत्व है? प्रज्ञा, हाँ अंकल, फल स्वादिष्ट तो होते ही हैं, स्वास्थ्यवर्धक भी। हरे रंग की फल की भी अपनी विशेषताएं होती हैं। लाल और नारंगी रंग के फल सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से समृद्ध होते हैं। ये अधिकांशतः दृष्टि के साथ साथ त्वचा की सेहत को भी सुधारते हैं। इनमें विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैरोटीनाइड, बायोलेवोनाइड और फाइटोकेमिकल होते हैं। अक्षय बताएगा इस श्रेणी में कौन कौन फल सब्जियां आते हैं। अक्षय सोचते हुए, सेब, अनार, तरबूज, चेरी, आलू बुखारा, संतरा, लाल अमरूद आदि फल और गाजर, चुकंदर, टमाटर, लाल मिर्च, शकरकंद आदि सब्जियां आते हैं। पवित्रा, बहुत अच्छा। और अक्षय,
ये भी तो बता दो कि पीले और नारंगी फलों में क्या खासियत होती है। पिछली बार प्रज्ञा ने तुम्हें खास बताया था। अक्षय, इनसे हृदय स्वस्थ होता है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और साथ में शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इनमें आम, खरबूजा, अनानास, अंजीर, नींबू, मीठी मक्का, पीली मिर्च, कद्दू आदि होते हैं। कद्दू खाने से तो दिमाग तेज होता है ना मौसी। शाबाश, तुम्हें तो सब याद है। सक्षम सिंह, हरी सब्जियों की गुणवत्ता तो हमें पता है। गुणवत्ता मीन्स अच्छाई। ये स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभदायक होती हैं। इनमें लोह तत्व भी होता है जो रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। प्रज्ञा, बिल्कुल, हरे फलों और सब्जियों में कई प्रकार के विटामिन, फाइटोकेमिकल जैसे ल्यूटिन, इंडोल और कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इनमें पाए जाने वाले उच्च फाइबर से आंतों और पेट को आवश्यक सुरक्षा मिलती है। अक्षय, हरे फलों में अंगूर, अमरूद, बेर, अवाकोडा और सब्जियों में पालक, मेथी, भिंडी, करेला, परवल, बंद गोभी, फ्रेंच बीन, घिया, तोरई, टिंडा आदि बहुत सी सब्जियां होती हैं। पवित्रा, प्रज्ञा, तुम तो हर फल सब्जी के बारे में ही कह रही हो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। प्रज्ञा, हाँ, बिल्कुल ऐसा है। एक बात ध्यान रखो कि फलों में किसी भी प्रकार का हानिकारक कार्बन या कैलोरी नहीं होते। फल विटामिन, रेशों और खनिज के सर्वश्रेष्ठ स्रोत हैं। स्रोत मीन्स माध्यम या साधन। सुचित्रा, केला, चीकू आदि को किस श्रेणी में रखोगी? प्रज्ञा, सफ़ेद और भूरे रंग के फल सब्जियों में। इसमें विशेष प्रकार के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। इनमें कैंसर रोधी गुण, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स का पाए जाते हैं। इनमें केला, चीकू, अमरूद, खजूर, फूलगोभी, सलगम, प्याज, लहसुन, मशरूम, सफ़ेद कद्दू, अदरक, आलू, अरबी आदि होते हैं। पवित्रा, बैंगनी रंग के फलों और सब्जियों में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के अतिरिक्त भी कुछ गुण होते हैं क्या? प्रज्ञा, ये भी हृदय के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे हृदय स्वस्थ होता है और कैंसर का खतरा कम हो जाता है। पवित्रा, अरे वाह, मैं तो सोचती थी बैगन तो बेगुन होता है। बेगुन मतलब बिना गुण के। प्रज्ञा, तुम गलत ही सोच रही थी। बैंगनी रंग के फल, काले अंगूर, फालसा, जामुन, बैगन, काली गाजर आदि में कई स्वास्थ्यप्रद फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। स्वास्थ्यप्रद मीन्स स्वास्थ्य देने वाला। सक्षम से, भाई प्रज्ञा, हम तो बस एक ही बात सबसे अच्छी तरह समझते हैं। प्रज्ञा, वो क्या? 3 लोक में मथुरा न्यारी। सक्षम से, प्रज्ञा से अच्छी डाइटिशियन नहीं हो सकती। ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। पवित्रा, हाँ पापा, ये बात तो 100% सही है। सभी हंसते हैं। इस पाठ के माध्यम से हमने हमारे जो दैनिक दिनचर्या में हम सब्जी, फल, जो भी चीज़ें खाते हैं उनमें कौन कौन से विटामिन, मिनरल्स आदि पाए जाते हैं, कौन सा फल, कौन सी सब्जी हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह लाभप्रद है, ये सब इस पाठ के माध्यम से हमने समझा।